जब तुम गम से परेशान होते हो, जब तुम अल्लाह से दुआएं कर कर के आंसू बहाते हो, जब तुम्हें लग रहा होता है कि सब ख़त्म हो गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि अब जवाब नहीं आएगा, तब अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारी दुआओं को सुन रहे होते हैं। वो मुस्कुराते होंगे तुम्हें दुआएं मांगते देख के, मेरी बंदी मुझे कितने प्यार से बुला रही है, कितनी मोहब्बत से दुआएं मांग रही है। और अगर तुम्हें पता लग जाए ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या अजर रखा है, तो तुम्हें किसी चीज़ का गम ना होगा। तुम्हें आजमाइश छोटी लगने लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मगर हर चीज़ का एक वक्त होता है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, तो तुम भी दुआ करो और बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो और नसीब से नहीं घबराओ। पता है अल्लाह कब तुम्हारे लिए मदद भेजता है, जब तुम लोगों के इनकार करने के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हो, जब तुम नामुमकिन के बावजूद भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब तुम्हें बेबसी चारों जानब से घेर लेती है, तब अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी अल्हाम में नहीं होते। मोजज़े रोनमा होते हैं, फिर रुकावटें वसीला बना दी जाती हैं और किस्मत की लकीरों में बदल दी जाती हैं। अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती हैं, जब कहीं से भी मदद की उम्मीद नज़र नहीं आती, तब अल्लाह खुद ज़रिया बनते हैं। जब मामलात इसके कुन पर रखते हैं तो दुनिया की राय कोई मायने नहीं रखती। बहुत जल्द आपका बेहतरीन वक्त आने वाला है। खुद को यूं कमज़ोर और गमज़दा ना करो, और अगर तुमने अपने मामले उस पर छोड़ दिए हैं ना, तो फ़िक्र से आज़ाद हो जाओ। अनकरीब अल्लाह तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखेगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह खुद फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा इंजाम आगाज़ से बेहतर होगा, और फिर जब तमाम असबाब बेमानी लगने लगे तो समझ जाएं अल्लाह पाक खुद और असबाब बनाना चाहता है, और हमारा ईमान है कि बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादर है।